Hello friends. We will learn what is FAQ schema and how to use and add in our website. चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो लंबी इसलिए क्योंकि मैं आपको थोड़ा डीप बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से पता चले कि FAQ होता है क्या और इसको यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को रैंक कैसे करवा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेनिफिट्स ऑफ FAQ। ठीक है, तो बेसिकली FAQ क्या होता है? FAQ स्टैंड फॉर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मीन्स कि जब कोई यूज़र गूगल पे जाता है और कोई क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन लाइक जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया व्हाट इज़ FAQ स्कीमा। तो यहाँ पे क्या है, ये तो आ गया इसके बारे में, बट ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं वाला, ये सेक्शन पीपल ऑल्सो आस्क, तो यही होते हैं हमारे FAQ, जहाँ पे लोगों ने क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन पूछे होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने सर्च किया हुआ है। तो अगर आप यही क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन लाइक आपने कोई पोस्ट लिख रहे हैं, उस पोस्ट पे आपने कोई क्वेश्चन एंड आंसर डाले हुए जो कि उसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसी को बोलते हैं FAQs। तो अगर आपने वो FAQs अपनी पोस्ट पे डाले हैं तो गूगल क्या करेगा, अगर गूगल पे कोई यूज़र उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सर्च करता है तो गूगल आपकी साइट को सबसे पहले दिखाएगा, क्योंकि बिकॉज आपने FAQ यूज़ किया हुआ है। अब FAQ यूज़ किया है मीन्स खाली क्वेश्चन आंसर लिख देने से नहीं, आपको गूगल की एक स्क्रिप्ट होती है वो अपने उस पोस्ट पे ऐड करनी होती है, जो कि हम दो तरीके से करते हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ कैन आई ऐड FAQ स्कीमा इन और वेबसाइट। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम इसको कैसे ऐड कर सकते हैं। वी हैव टू वेज टू FAQ स्कीमा ऑन आवर वेबसाइट। तो दो तरीके से हम अपनी वेबसाइट में FAQ स्कीमा ऐड कर सकते हैं। तो पहला तरीका देखते हैं कि क्या है। वी कैन ऐड FAQ स्कीमा यूजिंग HTML। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, पहला तरीका है कि हम HTML का यूज़ करके FAQ को ऐड कर सकते हैं अपनी पोस्ट पे। ठीक है, तो पहला तरीका ये है कि HTML। तो इसके जानने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि कुछ ऐसे FAQs टैग्स होते हैं जो गूगल अलाउ करता है। सिर्फ अगर आपने इन टैग्स के अलावा कोई अदर टैग्स डाले हुए अपने FAQs में तो गूगल उस पोस्ट को FAQ में ऐड नहीं करेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो कोई नहीं, मैं अभी इसका एग्जांपल बताऊंगा अच्छे से, तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो मैं बस आपको थोड़ा बता रहा हूँ इसके बारे में कि इसमें होता क्या है। ठीक है, बेसिकली ये वो टैग्स हैं जो गूगल अलाउ करता है। ठीक है, फिर ये कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो FAQ के कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जब हम HTML में HTML के अंदर अपने क्वेश्चन आंसर लिखते हैं ना, तो उन जिस सेक्शन पे लिखते हैं तो उन सेक्शन पे हमें कुछ एट्रीब्यूट्स ये ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको कैसे ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि ये होता क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, क्या चीज़ पॉसिबिलिटी होती है, क्या पॉसिबिलिटी नहीं होती है, क्या चीज़ गूगल अलाउ करता है, क्या नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ गूगल अलाउ करता है और कुछ ये इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं FAQ के। ये हम पहला तरीका देख रहे हैं कि HTML से जब हम FAQ ऐड करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। तो यहाँ पे पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या। FAQ में क्या किया हुआ है, ये हमने बेसिकली HTML स्टार्ट किया, टाइटल डाला, और ये देखिए ये वो डिव होता है जहाँ पे हम अपने क्वेश्चन आंसर डालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले लाइक मेरा ये क्वेश्चन का हेडिंग है कि बेस्ट टूल 2021 FAQ। ठीक है, तो जिस सेक्शन पे हम FAQ डालने वाले थे उसके डिव पे हमें ये एट्रीब्यूट ऐड करने पड़ते हैं। जहाँ से हमारा FAQ स्टार्ट होता है उसका जो पेरेंट डिव होता है वहाँ पे हमें ये एट्रीब्यूट डालने पड़ते हैं। तो आइटम स्कोप एक एट्रीब्यूट होता है, आइटम टाइप इक्वल टू दिस। तो गूगल क्या समझता है इसको कि आपने क्या किया हुआ है कि यहाँ से आपके FAQ सेक्शन स्टार्ट है, गूगल को पता चल जाता है अगर आपने ये एट्रीब्यूट डाला है। ठीक है, फिर आपका हेडिंग हो गया, और ये एट्रीब्यूट देखिए, ये एट्रीब्यूट वही एट्रीब्यूट ये HTML हमने वही टैग्स यूज़ किए हुए जो गूगल अलाउ करता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिस्ट डाली हुई है, H1 से लेके H6 तक यूज़ कर सकते हैं, BR यूज़ कर सकते हैं, OL, UL, LI, A टैग, P टैग, div टैग, B टैग, स्ट्रॉन्ग, IEM टैग, ये ही हम FAQ सेक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे UL यूज़ किया हुआ है, UL के अंदर LI। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, ये div जो होता है
ये हमारा क्वेश्चंस वाला डिव, ठीक है, जहाँ पे हम अपने पहले क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आइटम ड्रॉप मेन एंटिटी, ये एक एट्रीब्यूट है और ये उसकी वैल्यू है। दूसरा एट्रीब्यूट होता है इसमें क्वेश्चंस का, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके अंदर एक चाइल्ड डिव बनता है जहाँ पे हम अपना क्वेश्चंस लिखते हैं। ये आप पी टैग लगा भी सकते हैं, नहीं ये तो मैंने ऐसे ही लगाया था। ये एक पहला क्वेश्चन है, फिर दूसरा ये डिव आंसर का, ठीक है। यहाँ पे वही सेम एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू, और आइटम टाइप और उसकी सेम वैल्यू, यहाँ पे ये और यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप अपने लिंक पे दे सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो इस डिव को आपने क्या करना है, कॉपी कर, ये एल को कॉपी करना है और मल्टीपल जगह इसके नीचे ये पेस्ट कर देना है, ये पेस्ट कर देना है, और इन क्वेश्चन की जगह अपने दूसरे तीसरे नए फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन पेस्ट कर देने, ठीक है। बेसिकली स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, स्ट्रक्चर ये सेम रहेगा। आपको क्या करना है, अगर आप HTML के थ्रू अपने FAQ पोस्ट में FAQ ऐड करना चाहते हैं तो आपको बस क्या करना है, इस डिव को कॉपी करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, एंड तक है, ठीक है। कॉपी करके अपने पोस्ट में डाल देना है। सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आपको हेडिंग चेंज करनी है, आपके पोस्ट से रिलेटेड जो भी हेडिंग होगी वो चेंज करनी है। ये सब चीज़ सेम रहेगी, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे आपने क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे ये चेंज कर देना और ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी जो दूसरा LI स्टार्ट हो रहा है ना, दूसरा LI ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। अगर आपके पास दूसरा क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको सिर्फ अपना दूसरे ये क्वेश्चन रिप्लेस करना है और उसका आंसर रिप्लेस करना है। तीसरा है तो ये एंड सो ऑन, ठीक है। अगर नहीं है तो आप इनको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने कॉपी किया और अपने पोस्ट पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये था पहला तरीका। अब आपको पहला तरीका का एग्जांपल बताते हैं। तो चलिए हम पोस्ट क्रिएट करते हैं एक, ठीक है। और उस पोस्ट में मैं लिख देता हूँ आईफोन के बारे में, आईफोन, ठीक है, 12। और यहाँ पे आईफोन 12 और थोड़ा उसका कंटेंट डाल देते हैं। मैंने साइट खोली हुई है कोई, तो यहाँ पे से थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। पेस्ट कर लेते हैं और एक फ़ोटो भी डाल लेते हैं ताकि थोड़ा लेआउट अच्छा लगे। कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ से हम इसमें इमेज इंसर्ट कर देते हैं। थोड़ा इसका साइज छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब इस फ़ोन के लिए ये हमारा कंटेंट हो गया। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आपके केस में आपका पोस्ट का टाइटल होगा, पोस्ट का कंटेंट होगा, फ़ोटो होगी और उसका बारे में आप FAQ ऐड करना है तो आपको यहाँ पे FAQ ऐड करना पड़ेगा। तो अब FAQ ऐड कैसे करेंगे आप, यहाँ पे जैसे ये एक साइट है, इन्होंने भी अपनी साइट पे FAQ ऐड किए हुए, तो देखते हैं इन्होंने कैसे किए हुए। इन्होंने देखिए ये उस एप्पल के बारे में डाले हुए हैं क्वेश्चन, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है। और ये उसका आंसर डाला हुआ है, ये क्वेश्चन, ये उसका आंसर, ये क्वेश्चन आंसर। तो ऐसे ही आप अपनी उस पोस्ट के लिए डाल सकते हैं। तो आप अपने HTML पार्ट में आ जाइए। तो यहाँ पे जो मैंने आपको ये HTML का स्ट्रक्चर बताया था ना, तो आपको क्या करना है, बस इसको कॉपी करना है। और मैं ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ हूँ, तो यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे कितने क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस डाले हुए हैं, ठीक है, 3 4। तो यहाँ पे मेरे 4 क्वेश्चंस हैं। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। ये पब्लिश हो गया। अब मैं थोड़ा इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये आ गया आईफोन 12 पोस्ट। इस पोस्ट को खोल लेते हैं और ये वो पोस्ट आ गया है, देखिएगा, ठीक है। ये और ये फ़ोटो आ गई और ये इसका हेडिंग आ गया, ये FAQ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। तो अभी ये थोड़ा लेआउट बिगड़ा हुआ है, मैंने इसकी CSS वगैरह थोड़ा इसको स्टाइल वगैरह इसकी CSS नहीं लगाई है, तो अभी जस्ट आपको दिखाने के लिए किया है। आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ये आपका FAQ ऐड हो गया है, ठीक है।
अब ये था हमारा पहला तरीका। अब दूसरा तरीके पे आते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जब हम अपनी कोई पोस्ट लिखते हैं, लेट सपोज मैं अगर यहाँ पे अपनी कोई पोस्ट लिख रहा हूँ, उसी पोस्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, इसी पोस्ट पे आ जाते हैं दोबारा से, और इस वाले सेक्शन को अभी के लिए जो हमने HTML था, ये तो हमारा पहला तरीका था। अब हम दूसरा तरीका दे रहे हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि एक साइट है FAQ स्कीमा जनरेटर टूल, जो क्या करती है, हम अपने यहाँ पे क्वेश्चन डालते हैं और वो हमें एक स्क्रिप्ट देती है जो हमें अपने पोस्ट पे लास्ट पे या टॉप पे बॉडी टैग के अंदर इंक्लूड करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ऐसे ही यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसका आंसर भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे ऐड कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, और ये इसका क्वेश्चन आंसर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपका चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, मैं ऐसी डमी लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है, और इसमें लिख देते हैं आंसर नंबर 3, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है यहाँ से, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका स्क्रिप्ट है ना, तो आप इसको पहले गूगल में टेस्ट कर सकते हैं। गूगल रिच रिजल्ट टेस्ट टूल होता है, वहाँ पे क्या होता है, ये स्क्रिप्ट FAQ इसकी पेज स्कीमा स्क्रिप्ट टेस्ट होती है। अगर ये वैलिड होती है तो ही गूगल आपके साइट के लिंक को गूगल पे रैंक करवाता है। तो पहले चलिए इस स्क्रिप्ट को, ये जो स्क्रिप्ट बनी है, इसको चेक कर लेते हैं गूगल पे। ये बटन है यहाँ पे, टेस्ट इन गूगल रिच रिजल्ट टूल, तो इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये वैलिड है या नहीं है। ये हमारा कोड यहाँ पे आ गया है, टेस्ट करते हैं, हो रहा है फैचिंग पेज द रनिंग टेस्ट। तो ये देखिए, पेज इज़ एलिजिबल फॉर रिच रिजल्ट। तो ये हमारा क्या है, इसका मतलब कि ये जो हमारी स्क्रिप्ट है ये एलिजिबल है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वापस उस पर आना है और यहाँ से इसको कॉपी करना है, कॉपी हो चुका है, और वापस उस पोस्ट पे आना है जहाँ पे हमने इसको ऐड करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये हमारा हो गया पेस्ट। अब हमें क्या करना है, इसको अपडेट कर देना है। अब देखते हैं उस पोस्ट पे जाके कि अपडेट हुआ है या नहीं। तो देखिए ये फ़ोटो था वो। अब हम ये यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करके देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा वो ऐड हुआ या नहीं। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं FAQ। ये देखिए ये स्क्रिप्ट यहाँ पे आ गई है, ठीक है, ये स्क्रिप्ट आ गई है। ये जो हमारे क्वेश्चन हमने डाले थे, ये देखिए, विच स्टोर हैज़ द चीपेस्ट प्राइस, क्वेश्चन नंबर 3 ये दिख रहा होगा शायद आपको। तो ये हमारी स्क्रिप्ट ऐड हो गई है। अब क्या होगा कि इस जो हमने ये Q&A के क्वेश्चन, FAQ के क्वेश्चन डाले हुए हैं यहाँ पे, तो अगर कोई यूज़र इससे रिलेटेड कोई इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो गूगल क्या करेगा, ये आपकी साइट के ये पोस्ट को यहाँ पे गूगल में रैंक करवाएगा और यहाँ पे यूज़र को दिखाएगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये आपका ये पोस्ट का लिंक इस पे FAQ स्कीमा वैलिड है या नहीं है। तो दोबारा उस रिजल्ट पे आते हैं, यहाँ पे URL है, एंटर URL करते हैं और टेस्ट URL करते हैं। तो ये हमें बता देगा। सिर्फ अभी हम फोकस करते हैं कि FAQ हमारा उसमें ऐड है या नहीं, ठीक है। तो ये भी एक डमी साइट है, इस पर भी हम बाकी चीज़ एरर आ सकती है, उसको इग्नोर कर सकते हैं। ये देखिए ब्रेड क्रम, ये तो अभी मैंने ऐसी डमी है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। FAQ देखिए वैलिड आ रहा है ना, तो ये दैट मीन कि इस पोस्ट से रिगार्डिंग ये FAQ हमारे इसमें ऐड हो चुका है, ठीक है। ये अगर आप चाहें तो मैं इस जनरेटर टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप उस लिंक पे जाकर क्लिक करके आप बुकमार्क पे ऐड कर सकते हैं। इससे होगा क्या, बुकमार्क करने से आप भी जब भी नई पोस्ट लिखोगे और उसका FAQ स्कीमा ऐड करोगे तो आपको बार बार इस साइट के लिंक को फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। ये आपके बुकमार्क बार पे ऑलरेडी
ऐड हुआ होगा तो आप जस्ट यहाँ पर से राइट क्लिक करके ओपन एंड न्यू टैब पे करिएगा, यहाँ पे लिंक खुल जाएगी और आपका ये बुकमार्क यहाँ पे ऐड हो गया। यहाँ पे अपने क्वेश्चंस, यहाँ पे आंसर, अगर आपको मल्टीपल चाहिए होंगे तो ऐड करके यहाँ से जब आपके क्वेश्चन हो जाएंगे तो यहाँ से आप उसको कॉपी कर सकते हैं और वो स्क्रिप्ट कॉपी हो जाएगी। तो कॉपी करने से पहले आप जो भी क्वेश्चन आंसर लिखेंगे उसको गूगल पे ज़रूर सर्च कर लेना, यहाँ पे क्लिक करके ये कोड पे जाके टेस्ट कोड पे करके वहाँ पे सर्च कर लेना, जैसा भी हमने पहले किया था। ठीक है, अगर यहाँ पे एलिजिबल बनाएगा देन ही यहाँ पे जाके इसको कॉपी करिएगा और जो हमने अभी यहाँ पे पोस्ट पे ये पेस्ट किया था, यहाँ पे इस पोस्ट पे यहीं पे उसको पेस्ट कर के अपडेट कर दीजिएगा। तो ये था कि कैसे हम FAQ को अपनी साइट पे ऐड करते हैं, FAQ होता क्या है, FAQ लगाने से हमारी साइट रैंक कैसे होती है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स।